Assalamualaikum students, today we are going to start the work on science book. We will do the exercise of lesson number 3 today. So let's take out the page. Page number is 14. What page you will take out? Page number 14. So before we start the page, you have to write date. That is 26/6/2020, classwork C.W and day Friday, Friday day. Right, now let's start from the first one. Exercise question number 1. Can you tell the name of these plants? आप इन plants के नाम बता सकते हैं? Yes, we can because we have already learned about the plants in the chapter. So this is the grape vine. आपको मैंने बताया था ये कौन सा प्लांट है? ग्रेप वाइन, जिसे अंगूर की बेल बोलते हैं. इस पर आप ग्रेप्स लगते हैं तो बाज़ार से मार्केट से भी खाते हैं लेके, और आपके घरों में भी समटाइम्स होते हैं. Second is sunflower. This is a flower. Its name is sunflower. S-U-N sun F-L-O-W-E-R flower. Grapevine, G-R-A-P-E grape, V-I-N-E vine. Third, this is a tree and its name is banyan tree. Spellings are B-A-N-Y-A-N banyan, T-R-E-E tree. So these are three names: grapevine, sunflower and banyan tree. Right? Now come to the question number 2. It's very easy. Can you name these plants that need our support to climb up? जिन plants को support चाहिए होती है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, वो कौन से plants हैं? They are climbers. उन्हें क्या कहते हैं? Climbers, right? C-L-I-M climb, B-E-R-S birds, climbers. Next, B part. Tall and strong plants. लंबे और मजबूत plants कौन से होते हैं? They are trees. T-R-E-E-S trees. दरख्तों को बोलते हैं ना, ठीक है. तो दरख्त लंबे भी होते हैं और वो मजबूत भी होते हैं. C part. A plant that can grow in places where there is very little water. ठीक है, जहाँ पे बहुत कम पानी होता है वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो कौन सा प्लांट है? दैट इज़ कैक्टस. C-A-C T-U-S cactus. राइट. Now question number 3. Put a tick for true and a cross for false. ठीक है, टिक लगाएं ट्रू के लिए और क्रॉस लगाएं फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. Now statement A. A small mango plant will become a tree in few years. एक छोटा पौधा जो होता है मैंगो का प्लांट का, ठीक है, वो कुछ सालों में दरख्त बन जाता है. सो दिस इज़ ट्रू. तो इसमें आप टिक लगाएंगे. B part. A rose plant will grow to become a tree in few years. रोज़ प्लांट जो होता है वो एक दरख्त बन जाता है बड़े होके कुछ सालों में. रोज़ प्लांट दरख्त नहीं बनता, दैट इज़ अ प्लांट. ठीक है, वो पौधा ही रहता है, उसकी हाइट नॉर्मल होती है. सो इट्स रॉन्ग. सी पार्ट. सम प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर. कुछ पौधे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं. सो दिस इज़ राइट, क्योंकि जो कैक्टस है वो थोड़े से पानी में ग्रो करता है, इसी तरह लोटस है वो भी पानी में ग्रो करता है. तो ये दिस इज़ ट्रू. तो हमने टिक लगा दिया. डी पार्ट. कोकोनट प्लांट्स कैन ग्रो इन द हिल्स. अब आपको पता है, आपने पढ़ा था कि कोकोनट प्लांट ग्रो करता है हिल में. नो, फर प्लांट्स हिली एरियाज़ में होते हैं, वो हिल्स पे ग्रो करते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. कोकोनट प्लांट नहीं होता, दैट्स क्रॉस. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्रोजेक्ट. मेक अ स्क्रैप बुक ऑफ प्लांट्स. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स. पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. बिलो ईच पिक्चर राइट नेम ऑफ द प्लांट, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, वेदर इट मोस्टली ग्रोज. अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपने नोटबुक पे करना है. ठीक है, आपने ये स्क्रैप बुक नहीं बनानी. ठीक है, आपने नोटबुक का एक पेज ओपन करना है. न्यू पेज जो होता है उस पर आज की डेट लिखनी है 26/6/2020 C.W classwork एंड डे फ्राइडे ऊपर लिखना है. फिर आपने लिखना है, आपने ये क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉस कर दें. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स. पेस्ट देम इन योर ठीक है. अब कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स ये लिखें, पेस्ट देम लिखें, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपने लिखना है बिलो ईच पिक्चर राइट कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड पेस्ट देम. फिर उसके बाद आपने ये लिखना है एंड पेस्ट देम. ठीक है, और फिर आपने लिखना है बिलो ईच पिक्चर राइट. ए पार्ट लिखना है नेम ऑफ प्लांट. बी वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल. सी वेदर इट मोस्टली ग्रोज, कि वो कहाँ ग्रो करता है. तो आपने सबसे पहले सपोज एक प्लांट लिया, इसकी पिक्चर ले ली. फॉर एग्जांपल आपके पास लोटस की अगर पिक्चर है तो आपने लोटस प्लांट लिया, उसके नीचे उसका नाम लिखा, नेम ऑफ प्लांट लोटस.
वेयर इट इज़ वट वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल. अब वो छोटा है या बड़ा है, तो वो स्मॉल होता है, छोटा है तो आप लिखेंगे स्मॉल. देन वेयर इट मोस्टली ग्रोज, तो वो कहाँ ग्रो करता है, इट मोस्टली ग्रोज इन वाटर, तो उसके साथ एक सेंटेंस, 3 सेंटेंसेज उसके साथ बना के लिख देने हैं. इट इज़ लोटस प्लांट, आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे इट इज़ स्मॉल एंड इट मोस्टली ग्रोज इन वाटर. ठीक है, ये 3 सेंटेंस आपके बन जाएंगे आंसर में. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्क यू विल डू ऑन नोटबुक एंड द वर्क यू विल डू ऑन द बुक. ये बुक के 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 पार्ट आपने बुक पे करने हैं. और प्रोजेक्ट वाला काम जो मैंने आपको बता दिया है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड पेस्ट देम, फिर लिखना है बिलो ईच पिक्चर राइट. ठीक है, राइट, ये तीनों पार्ट्स लिख लेने हैं और फिर इसी तरह प्लांट पेस्ट करके उनके नीचे 3-3 सेंटेंसेस लिखते जाएंगे. नेम ऑफ प्लांट, इट इज़ बिग और स्मॉल, यू हैव टू मेंशन दैट. और वेयर इट ग्रोज, लैंड पे ग्रो करता है या वाटर में होता है या हिल्स पे होता है, जहाँ पे भी होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो आपने लिखनी है. राइट, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क ऑन द नोटबुक इंशाल्लाह. क्वेश्चन आंसर्स हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. राइट, सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.